Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from unit 2 factors and multiples. आज के लेक्चर में हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यूनिट 2 स्टार्ट करने लगे हैं. ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1D कंप्लीट की थी. उसमें 4, 5, 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए थे उनके मैंने तमाम पार्ट्स आपको सॉल्व करके दिए हैं. ठीक है, तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बट जिन पार्ट्स को मैंने आपको समझने के लिए दिया था, मीन्स जिनको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट मैंने सॉल्व किए हैं, वो आपने खुद से समझने भी हैं और क्वेश्चन 4 to 6 आपने अपनी नोटबुक पे लिखने भी हैं. यूनिट 2 हम इस यूनिट में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं, अगर देखें दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास एक आंसर आता है, वो आंसर उन दो नंबर्स का मल्टीपल होता है. फॉर एग्जाम्पल 2 multiply 3 equal to 6. 6 is a multiple of 2 and 3. ठीक है, 6 हमारे पास दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर हमारे पास आता है उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपल. ओके, और जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो दो नंबर्स होते हैं उस मल्टीपल के फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 2 multiply 3 equal to 6. 6 इसमें मल्टीपल है किसका? 2 और 3 का, और 2 और 3 फैक्टर्स हैं किसके? 6 के. ओके, नेक्स्ट फर्दर हम उसमें पढ़ेंगे. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न, इस यूनिट में हम क्या क्या सीखेंगे, जो उसके मेन टॉपिक्स होंगे. यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2, 3 and 5 and 10 नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स. हम इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, मीन्स इसमें डिफरेंट मेथड्स होंगे. डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, इसके अलावा और भी बहुत से मेथड होंगे अप टू 5 डिजिट्स. ठीक है, 5 डिजिट्स के नंबर्स को हम डिवाइड करना सीखेंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस क्या होता है. लिस्ट फैक्टर्स ऑफ नंबर अप टू 50. 50 से जो ग्रेटर नंबर है उनके फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट होगी. लिस्ट द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ अ 1 डिजिट नंबर. कोई भी एक 1 डिजिट नंबर होगा उसके फर्स्ट 12 मल्टीपल, उनके बारे में. डिफ्रेंशिएट बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, फैक्टराइज अ नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर. प्राइम फैक्टर्स मेथड को यूज करके हम नंबर्स को फैक्टराइज करेंगे. फाइंड कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर में जो कॉमन हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनमें से जो कॉमन नंबर्स होंगे. एंड मल्टीपल्स ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स के मल्टीपल्स भी. फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर 2 डिजिट्स. इसके अलावा हम HCF फाइंड करेंगे. ठीक है, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. LCM इज least common factor. A Venn diagram and prime factorization. Okay, next one, find the LCM by common multiples. LCM least common factor हम फाइंड करेंगे किसके जरिए? कॉमन मल्टीपल्स के जरिए. एंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ये दो मेथड है. ठीक है, LCM फाइंड करने के ये दो मेथड है, कॉमन मल्टीपल एंड प्राइम फैक्टराइजेशन. सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग HCF एंड LCM. जो वर्ड प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं उनको ये कह रहे हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे. ओके, मैथ्स फ्लैश. मैथ्स फ्लैश में आपको पता है कि आपके पास वो पॉइंट्स होते हैं जो आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं. यू हैव ऑलरेडी लर्नड. आप क्या क्या सीख चुके हैं? टाइम टेबल्स. टाइम टेबल्स में जो आपने 2 to 15 मैंने आपको टेबल्स दिए थे लिखने के लिए भी और याद करने के लिए, उनका कहा जा रहा है कि आपने टाइम टेबल्स याद किए हैं, लिखे हैं. टू आइडेंटिफाई इवन एंड ऑड नंबर. इवन और ऑड नंबर में आपने डिफरेंस सीखा है, उनको आपने ये सीखा है कि इवन नंबर आपने उनको पहचाना है कि इवन नंबर्स कौन से होते हैं और ऑड नंबर्स कौन से होते हैं. थर्ड वन, दैट इवन नंबर कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर. और इवन नंबर को आप किस पेयर में अरेंज कर सकते हैं रिमाइंडर आपके पास ना हो. ठीक है, हमने ऐसे भी नंबर देखे थे ना कि हमने जो चेक किया था कि किस नंबर का
दो नंबर्स थे हमारे पास कि ये नंबर इस नंबर का डिवाइज़र है, तो अगर वो नंबर उस सेकंड नंबर का डिवाइज़र हो रहा था तो इसका मतलब था कि हमारे पास उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 था, तब ही वो उसका डिवाइज़र बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8 कैन बी अरेंज्ड एज, तो 8 हमने ये स्टार्टिंग में हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, उसमें हमने इस तरह के ब्लॉक्स में नंबर्स को अरेंज करना सीखा था। डैट ऑड नंबर्स कैन नॉट बी अरेंज्ड इन पेयर्स एज दे ऑलवेज लीव अ रिमाइंडर, तो ऑड नंबर वो कहते हैं कि ऑड नंबर को आप इस तरह से हमेशा, इवन को आप हमेशा कर सकते हैं लेकिन ऑड नंबर को आप हमेशा ऐसे अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑड नंबर जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारे लिए रिमाइंडर छोड़ते हैं, मीन्स वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे कि अगर 9 कैन बी अरेंज, अगर आप 9 को किसी नंबर से डिवाइड करें, देखें अब ये पेयर हैं 2 4 6 8, 2 ब्लॉक्स है ना, इसमें ये पेयर हैं लेकिन ये अकेला है, ठीक है। तो वो कहते हैं ऑड नंबर हमारे पास ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो हमारे पास रिमाइंडर छोड़ते हैं, रिमाइंडर होता है हमारे पास उनको। देखें टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी को हम चेक कैसे करेंगे, टेस्ट्स कितने टाइप्स हैं हमारे पास डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास divisibility rules of whole numbers are very useful to find out if a number can be divided by 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखें होल नंबर्स, होल नंबर कौन से थे, हमने देखा था कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में आप 0 को भी ऐड कर दें नेचुरल नंबर के सेट में तो वो होल नंबर का सेट हो जाता है। मीन्स आपके पास 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर्स का सेट और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर का सेट, और होल नंबर में आपके पास तमाम नेचुरल नंबर्स होते हैं, बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो गया आगे उसमें नेचुरल नंबर का ही सेट होता है। बट नेचुरल नंबर्स में आपके पास तमाम होल नंबर नहीं होते, बिकॉज नेचुरल नंबर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पे वो कहता है कि होल नंबर्स जो है होते हैं, आपने ये भी देखा था कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स की हमारे पास कोई एंडिंग नहीं होती, ये एंडलेस नंबर होते हैं, हमें इसकी एंडिंग नहीं पता। हमने नंबर्स के बारे में हम जितना भी पढ़ लें, हम लास्ट वन जो हमारे पास नंबर है इस पूरी यूनिवर्स में हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, ओके। अब वो कहता है डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ होल नंबर, होल नंबर का जो डिविजिबिलिटी रूल है आर वेरी यूजफुल, ये तमाम जो रूल्स हैं वो बहुत मुफीद है टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करने के लिए, इफ़ अ नंबर कैन बी डिवाइडेड, अगर एक नंबर डिवाइड हो रहा है किससे, बाय 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद द हेल्प ऑफ दिस रूल, इन रूल्स की मदद से वी डू नॉट नीड टू डू लॉन्ग डिवीजन। वो कहते हैं कि इन जो हमारे पास अब रूल्स गिवन होंगे उन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो हमें बहुत ज़्यादा लंबी डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दीज रूल्स हेल्प अस टू टेस्ट, ये रूल्स मदद करेंगे हमारी चेक करने में, इफ़ वन नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर, अगर एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है विदाउट डूइंग अ लेंथी कैलकुलेशन, तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन मीन्स बहुत लंबी डिवीजन नहीं करनी पड़ेगी, हम जस्ट उन दो नंबर्स को देख के जज कर लेंगे कि हमारे पास ये इसका डिवाइज़र है या नहीं। जैसे अब छोटे छोटे नंबर से हमें उनका पता है कि 3 जो है वो 6 का डिवाइज़र है या नहीं, तो डिवाइज़र क्या होता है जो रिमाइंडर ना छोड़े, 3 2 6, 6 को वो कम्प्लीटली डिवाइड करें, हमें पता है कि 3 6 का डिवाइज़र है, ओके। इस तरह वो कह रहे हैं कि अगर हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम उन नंबर्स को देख के ही जज कर लेंगे, या फिर हमें छोटी सी डिवीजन करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करनी पड़ेगी इन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो। वी यूज़ दीज टेस्ट टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, ये रूल्स हम ये जो टेस्ट होंगे हमारे पास ये हम किस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, डैट मेक अप अ नंबर, जो कि हमारे पास एक नंबर बनाएंगे, फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक नंबर आता है जिसको हम मल्टीपल कहते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में हमारे पास क्या है, रूल 1 है हमारे पास, एनी नंबर विथ, कोई भी नंबर किसके साथ, 0 2 4 6 8 एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या होती है, जो आपके पास नंबर में राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 24 में आपके पास 4 जो है वो राइट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट है, और 24 जब आप इसको रीड करते हैं तो एज रीडिंग आपके पास 4 लास्ट वन डिजिट, तो जो हमारे पास रीडिंग में लास्ट वन जो डिजिट होता है राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट, और लेफ्ट साइड से अगर लें तो लास्ट जो आपके पास डिजिट होता है वो होता है यूनिट प्लेस।
यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 2। आप देखें वो कहते हैं कि जो नंबर होंगे, जिन नंबर्स की एंडिंग, ठीक है, यूनिट प्लेस मीन एंडिंग, ठीक है, वो कहते हैं जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होगी, उन नंबर्स को आप आराम से ये कह सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। 2 इनका डिवाइजर होगा ही होगा, ठीक है, हर हाल में, क्योंकि ये नंबर भी इवन है, 2 भी इवन है। तो आपने ये बात आपने माइंड में रखनी है, चाहे आपके पास जितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर उसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे हो रही है इन डिजिट्स पे, तो आपके पास वो नंबर 2 से डिवाइड होगा और 2 उसका डिवाइजर होगा, कंप्लीटली 2 उसको डिवाइड करेगा। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तमाम इवन नंबर्स आपके पास जो होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। मीन्स आपके पास ग्रेटर से ग्रेटर नंबर, कोई बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, जस्ट वो इवन होना चाहिए। मीन्स उसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 पे हो, तो आपके पास वो 2 से डिवाइड होगा, 2 उसका डिवाइजर होगा। आप डिवाइड किए बगैर भी उसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रूल 2। रूल 2 है हमारे पास, इफ द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एड अप टू अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। अगर आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है, ऐड अप टू अ नंबर, जो एक नंबर को ऐड करने के बाद आपके पास 3 से डिविजिबल है, देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है, इफ द डिजिट ऑफ एनी नंबर, एक आपके पास डिजिट है, ऐड अप टू अ नंबर, एक नंबर आप उसमें मजीद ऐड करें उस नंबर में और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो आपके पास जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट रूल 3, एनी नंबर विद 0 और 5, कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 0 या 5 के साथ होगी एट द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मीन एंडिंग, ठीक है, मीन्स राइट साइड पे फर्स्ट डिजिट और लेफ्ट से, अगर आप जैसे आप पढ़ते हैं 52, तो 2 उसके, अगर आप जब पढ़ रहे हैं तो 2 उसके एंड में आ रहा है, ठीक है, राइट साइड पे फर्स्ट पे आ रहा है, लेकिन 52 2 उस लिहाज से एंडिंग पे है, तो यूनिट प्लेस हम एंडिंग को कहते हैं। तो जिस नंबर की एंडिंग 0 या 5 पे होगी वो नंबर 5 से हर हाल में डिविजिबल होगा। ओके, जिन नंबर्स की एंडिंग 5 या 0 पे होगी वो नंबर 5 से डिविजिबल हर हाल में होगा। नेक्स्ट रूल 4, एनी नंबर विद 0, कोई भी नंबर जिसकी एंडिंग 0 पे होगी एट द यूनिट प्लेस मीन एंडिंग इज डिविजिबल बाय 10, कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग जस्ट 0 के साथ होगी वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है, हर हाल में, ठीक है। रूल्स थे हमारे पास, एक बार फिर देख लें। रूल 1 था हमारे पास, ऐसे नंबर्स जिनकी एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन डिजिट्स पे होगी, मीन्स वो इवन नंबर होगा, ठीक है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है जिसकी एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होती है, वो नंबर इवन होते हैं। और कोई भी इवन नंबर, ठीक है, जिसकी एंडिंग इन डिजिट्स पे होगी वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 2 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 2 उनका डिवाइजर होगा। रूल 2 है हमारे पास, कोई भी आपके पास एक नंबर है और आप उसमें अगर 1 प्लस करें, एक नंबर प्लस करें और आपके पास वो नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा प्लस करने से पहले वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। रूल 3 था हमारे पास कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होगी, मीन्स उनकी यूनिट प्लेस, उनका जो उनका एंड वाला डिजिट होगा वो 0 या 5 हो, तो वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होंगे। रूल 4 था हमारे पास, जिन नंबर्स की एंडिंग हमारे पास 0 पे होगी, वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 0 पे होगी वो नंबर्स हमारे पास 10 से डिवाइड होंगे, ठीक है, मीन्स 100 है हमारे पास, 10 10s आर 100, उसको कम्प्लीटली डिवाइड करें। 200 है, 10 20s आर 200, मीन्स जिस नंबर की एंडिंग 0 पे होगी वो मस्ट 10 से डिवाइड होगा, 10 उसका डिवाइजर होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, इज 138 डिविजिबल बाय 2। वो कहते हैं कि 138 क्या 2 से डिविजिबल है, मीन्स क्या 2 उसका डिवाइजर है, डिवाइजर मीन्स उसके डिवीजन फॉर्म के बाहर और 138 डिवीजन फॉर्म के अंदर। तो देखिए 138 की एंडिंग किस नंबर पे हो रही है, 8 पे, ठीक है, और हमने देखा था जिन नंबर्स की एंडिंग 0, 2, 4, 6 और 8 पे होगी, मीन्स इवन डिजिट 8 पे हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, इसकी एंडिंग क्योंकि 8 पे हो रही है, इवन डिजिट पे हो रही है, सो ये 2 से डिविजिबल होगा, हर हाल में होगा। तो सोल्यूशन क्या है आंसर इसका, यस, बिकॉज 138 इज एन इवन नंबर, क्योंकि 138 एक इवन नंबर है एंड इट हैज 8 और इसकी एंड और ये क्या रखता है 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, और इसकी यूनिट प्लेस पे 8 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल 1 इट इज डिविजिबल बाय 2, इसके वो कहते हैं इसकी यूनिट प्लेस पे मींस इसकी एंडिंग पे 8 है और ये नंबर इवन नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1
रूल 1 के तहत ये 2 से डिविजिबल होगा। सेकंड वन, हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, इज 105 डिविजिबल बाय 3? क्या 105 3 से डिविजिबल होगा? तो देखें, ऐड द डिजिट्स, हम किसको ऐड करेंगे? 5 के साथ आप 1 को प्लस करें, ठीक है। जो हमारे पास यूनिट प्लेस में नंबर होगा, डिजिट होगा, उस पे हम 1 प्लस करेंगे। रूल 2 में हमने पढ़ा था, कोई भी आपके पास नंबर है उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा उसमें हम 1 प्लस करेंगे। तो देखें 105, आप 5 में 1 प्लस करें, आपके पास आएगा 6। 6 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 6 3 से डिविजिबल है, देयरफॉर 105 इज डिविजिबल बाय 3। हमने देखा था कि हमारे पास एक नंबर होगा, उसकी यूनिट प्लेस, उसकी एंडिंग पे जो डिजिट होगा उस पे हम जब 1 को ऐड करेंगे तो वो जो नंबर बनेगा, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए हमारे पास 105 था, ठीक है। तो 105 में हमने 1 प्लस करके चेक किया, हमारे पास 6 आया, और 6 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 6 3 से डिविजिबल है, 3 2 6, 3 कंप्लीटली 6 को डिवाइड करता है। सो जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर है 105, वो भी 3 से हर सूरत में डिवाइड होगा। ओके, ये हमने रूल 1 और ये रूल 2 के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल सॉल्व की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में है हमारे पास पेज 21 बुक पेज। ओके, इज 593 डिविजिबल बाय 3? इज 593 इज डिविजिबल बाय 3? आप देखिए वो कहते हैं कि 593 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे जो नंबर होगा, वो कहते हैं जो नंबर होगा उन नंबर्स के तमाम डिजिट्स को ऐड करना होगा, ठीक है। लाइक वहाँ पे हमारे पास 105 था तो 1 प्लस 0 प्लस 5 करना होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा उसको नहीं करना। ओके, तो अब हमारे पास जो है वो है 593। तो 593 में अगर आप जब इनको 3 से डिवाइजिबल चेक करने के लिए हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेंगे सेपरेट करके। तो इसको हम करेंगे 5 प्लस 9 प्लस 3। ओके, 5 प्लस 9 प्लस 3 किया तो हमारे पास आंसर क्या है? 17। अब 17 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 17 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 3 4s are 12, 3 5s are 15 and 3 6 are 18। 3 17 से डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली। सो जो ओरिजिनल नंबर है हमारे पास 593, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हैंस द ओरिजिनल नंबर 593 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये भी अकॉर्डिंग टू रूल 2 था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल 4। इज 195 डिविजिबल बाय 5? क्या 195 5 से डिविजिबल है? तो अब देखें, हमने जो रूल 3 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि वो नंबर्स जिनकी एंडिंग 5 या 0 पे होगी वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। यस, 195 इज डिविजिबल बाय 5। यस, 195 5 से डिविजिबल है बिकॉज इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे इसकी एंडिंग पे 5 है। सो रूल 3 के तहत हमारे पास, रूल 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये 5 से डिविजिबल होगा। ये एग्जाम्पल 4 का ए पार्ट था और ये एग्जाम्पल 4 का बी पार्ट है। इज 230 इज डिविजिबल बाय 5? क्या 230 ये 5 से डिविजिबल है? तो अब देखें इसकी एंडिंग किस पे हो रही है? 0 पे। रूल 3 हमारे पास क्या था? जिन नंबर्स की एंडिंग, जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0 या 5 आएगा वो 5 से डिविजिबल होंगे। सो आंसर हमें पता है, यस 230 इज डिविजिबल 5 बाय 5। यस, 230 जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इट हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, ठीक है। इसके यूनिट प्लेस पे इसकी एंडिंग में 0 है और 0 और 5 जिनकी एंडिंग पे हो वो नंबर्स 5 से डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? सर्कल देम एंड गिव रीजन। अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन हैं, हमने बताना होगा कि इन नंबर्स में से कौन कौन से वो नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हैं और हमने रीजन भी बतानी होगी। सोल्यूशन में हमारे पास है, ये हमारे पास नंबर्स हैं 780, 225, 192 एंड 263। अब देखें 5 किस किस से डिविजिबल होता है? जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होती है, जिनकी यूनिट प्लेस में 0 और 5। अब देखें 780, इसके यूनिट प्लेस में क्या है?
0 और 225 इसके यूनिट प्लेस में क्या है 5, मीन्स ये दोनों नंबर तो 5 से डिविजिबल हैं क्योंकि इनकी एंडिंग 0 या 5 पे हो रही है, 0 और 5 पे, और इनकी यूनिट प्लेस पे 0 5 है। 192 और 263 इन दोनों की एंडिंग 0 या 5 पे नहीं हो रही, सो दे आर नॉट डिविजिबल बाय 5। देखें रीजन हमने जो दिया है 780 एंड 225 आर डिविजिबल बाय 5। ये दोनों नंबर्स जो होंगे वो 5 से डिविजिबल होंगे बिकॉज दे हैव 0 एंड 5 एट द यूनिट प्लेस, बिकॉज क्योंकि इनके जो यूनिट प्लेस है इनकी जो एंडिंग है वो 0 और 5 पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, इज 240 डिविजिबल बाय 10। क्या 240 जो है वो 10 से डिविजिबल है? तो हमने रूल 4 जो पढ़ा था उसमें क्या था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 पे होती है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। सो 240 की एंडिंग 240 की यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है, सो ये 10 से डिविजिबल होगा। यस 240 इज डिविजिबल बाय 10 बिकॉज इट हैज 0 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है। एग्जाम्पल 6 पार्ट ए, इज 4055 डिविजिबल बाय 5 एंड 10। क्या 4055 5 से डिविजिबल है और 10 से भी, दोनों से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखें इसकी एंडिंग किस पे हो रही है 5 पे। ठीक है, और इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो हमने देखा था कि जिन नंबर्स की एंडिंग 0 या 5 पे होती है, जिनकी यूनिट प्लेस में 0 या 5 होता है, वो 5 से डिविजिबल होते हैं। अब इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, इसकी एंडिंग 5 पे हो रही है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होगा, बट 10 किस से डिविजिबल था? 10 की डिविजिबिलिटी जस्ट उसमें थी जिन नंबर्स की एंडिंग 0 पे थी। इसकी एंडिंग 0 पे नहीं है, सो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। देखें 4055 इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इट हैज 5 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है। बट 4055 इज नॉट डिविजिबल बाय 10, बट ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा बिकॉज इट्स यूनिट प्लेस इज नॉट 0, क्योंकि इसकी जो एंडिंग है इसकी यूनिट प्लेस पे ये 0 नहीं है, और 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा। पार्ट बी, इज 1850 डिविजिबल बाय 5 एंड 10। क्या ये नंबर 5 और 10 दोनों से डिविजिबल है? आप देखें इसकी एंडिंग किस पे हो रही है 0 पे, सो ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5 किस नंबर से डिविजिबल होता है? जिसकी यूनिट प्लेस पे, जिसकी एंडिंग पे 0 या 5 हो, सो ये 5 से डिविजिबल होगा। अब 10 किस से डिवाइड होता है? जिसकी एंडिंग 0 पे होती है, सो ये 10 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस 0 पे है। सोल्यूशन में क्या है 1850 इज डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होगा बिकॉज इट हैज 0 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, और 5 उनसे डिवाइड होता है जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होता है। एंड 1850 इज डिविजिबल बाय 10, ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा बिकॉज इट हैज 0 एट द यूनिट प्लेस, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, और जिन नंबर्स की एंडिंग जिनके यूनिट प्लेस पे 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर पे हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किए हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम नंबर को डिवाइड किए बगैर भी ये चेक कर सकते हैं कि वो इस नंबर से डिवाइड होंगे या नहीं। देखें अब यहाँ पे जब हमने ये नंबर देखा था 780, ठीक है, 780 इसको सॉल्व किए बगैर भी मैंने आपको ये बता दिया था कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे हो रही थी, या ये 10 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। तो हमने जो रूल्स पढ़े हैं, रूल 1 हमने पढ़ा है कि जिन नंबर्स की एंडिंग इवन नंबर्स, जो इवन नंबर्स होंगे जिनकी एंडिंग 0 2 4 6 8 पे होगी, वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे। अब वो ग्रेटर से भी ग्रेटर नंबर हो, आप उसको अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि 2228 वो ग्रेटर नंबर है, तो आपसे अगर कोई वो पूछे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली आप उसको डायरेक्ट बता सकते हैं बगैर सॉल्व किए, क्योंकि उसकी एंडिंग 8 पे हो रही है, इवन डिजिट पे। सेकंड रूल था हमारे पास कि अब जब आपके पास एक ऐसा नंबर आए और आपसे पूछा जाए कि वो 3 से डिविजिबल हो, तो आप उन नंबर्स में जितने भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके सेपरेटली लिख के उनको ऐड करें। अगर वो एडिशन में जो आंसर आता है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो नंबर जो हमने डिजिट्स को उसके डिजिट्स को ऐड करके चेक किया था, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। रूल 3 था हमारे पास कि जिन नंबर्स की एंडिंग जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आता है, वो नंबर 5 से डिविजिबल होते हैं। अब आपके पास अगर आपके पास आ जाए 50,000, अब जब वो हम उसका नंबर लिखते हैं तो उसमें 5 डिजिट्स होते हैं, ग्रेटर नंबर है, बट आप
आराम से कह सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसकी एंडिंग 5 पे हो रही है। 5555 इज अ ग्रेटर नंबर, बट आप उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे उसकी एंडिंग पे 5 है, ठीक है। इसी तरह आपके पास 10 लाख आपके पास जो भी नंबर आ जाए उसकी एंडिंग 0 पे हो रही है। रूल 4 के अकॉर्डिंग जिन नंबर्स की एंडिंग 0 पे होती है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट पढ़े हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को डिवाइड किए बगैर ये बता सकते हैं कि वो नंबर इससे डिविजिबल हैं या नहीं। आई होप सो कि आपको वो आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हैं और 4 रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।